हुआ था? शक कर दी, क्या शक करते हैं? बाहर अंदर क्यों इतनी देर रहना है? क्या आपका किसी और औरत के साथ अलग है? नहीं कोई नहीं, तो फिर शक, इसके अलावा शक कौन सा होता है? बस वो बीबी का दिमाग ही नहीं सी सही। तो जब शादी की थी तब आपको पता था उसका दिमाग ही ठीक है? ते मेरे मुकद्दर माड़े सन, मैं आ मुसीबत कमरा में ही उसे पड़ी रहने दी। आप 5-6 दिन बाद बदबू छोड़ना शुरू हो गई। जब मल्ले को बदबू आई तो उसने आकर बताया तो 2 मुलाजम इधर से सिविल कपड़े से पहले बुझाए। 42 टीवी के साथ मैं हूं आपका मेजबान उमर अली। नादरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं थाना सराय मुगल के अंदर। थाना सराय मुगल में एक FIR दर्ज होती है जिसका मुकदमा नंबर 94/23 है, जिसमें एक शोहर अपनी पसंद की शादी करता है, फिर उसके बाद उसी बीवी को बेदर्दी से गला दबा के कत्ल कर देता है। पुलिस ने उस मुलजम को गिरफ्तार कर लिया है। अभी थाने के अंदर चलेंगे और उस मुलजम से बात करेंगे कि उसने अपनी बीवी का कत्ल किस वजह से किया। आइए, मेरे साथ वो मुलजम मौजूद है जिसने अपनी बीवी का कत्ल किया। मज़ीद इससे जानते हैं कि किस तरह से इसने कत्ल किया और कत्ल की वजह क्या बनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद। मोहम्मद अरशद, ऐसे ही है? हाँ जी, क्या काम करते हो? त्याड़ी मेहनत। दिहाड़ी मेहनत? हाँ जी, कौन सी दिहाड़ी मेहनत करते हो, क्या काम करते हो? कभी मिस्त्रियां मर, कभी जिमीदार की खाद भी सट्टी, कभी किसी ने पट्ठे वाड़ देते, कभी कमान छिलिया। कितनी उम्र है आपकी? 40 साल। 40 साल। हाँ जी। वालिदैन हयात हैं? नहीं, फौत हो गए। कितनी देर हो गई है? 7 साल हो गए। कितने बहन भाई हो आप? एक बहन है, 2 भाई हैं। वो क्या काम करता है? वो बीमार है शायद। बीमार है? हाँ जी। इकट्ठे हो लहदा लहदा? नहीं, लहदा लहदा। अच्छा, पुलिस आपको किस वजह से लेके आई है थाने में? कत्ल किया। पूरी डिटेल बतानी है, किसका कत्ल किया है, कैसे कत्ल किया है, क्या वजह बनी थी, पूरी तफसील बतानी है आपने मुझे। मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। मैं रबीना को बजगा से 6 साल तो शादी की थी। अच्छा, 24 घंटे साडा घर झगड़ा रहता था। रुबीना के साथ शादी की थी आपने? हाँ जी, कैसे? नास के। भगा के शादी की थी आपने? हाँ जी, हाँ जी। लव मैरिज थी आपकी, भगा के आपने शादी की? फैमिली की रजामंदगी नहीं थी उसमें? नहीं नहीं कैसे आपकी बात कैसे हुई? वो शादीशुदा थी पहले से? नहीं, कोई नहीं शादी शुदा। उसके साथ सेटिंग किस तरह से हुई आपकी? आउन जान सी, हैं? आउन जान हैगा सी। कहाँ पे? मैं मसाए सन। आपके मसाए थे? हाँ जी। कैसे बात कब स्टार्ट होगी, पूरी तफसील बतानी मैंने कहा। गल से चक्कर चल रहा था, फिर भगाया कैसे, शादी कैसे की, लड़ाई कैसे हुई, मारा किससे, कैसे? शादी कर ली, नस के थे, साल उत्थे रहे हैं। उनके पेकिया ने उन्होंने नहीं बुलाया, मेरे पेकिया मैनू नहीं बुलाया अच्छा, फिर? भी तू गंदा काम किया है। फिर उत्थे मेहनत मजदूरी नहीं सी ते सराम मुगल उछल के आ गए। फिर इत्थे 2 साल तक ठीक रहे हैं। 2 सालों के बाद बीबियां नूं चुकना पटना शुरू कर दिता। किस बात पे? ये तेरा बंदा बाहर चौधरी बनता है, इंजे होया है। बीवी तो चाहती है उसका शोहर बाहर चौधरी बने, उसका नाम हो, फिर उसको क्या एतराज? नहीं सी ना उन्हें बर्दाश्त होया। किस वजह से नहीं हुआ था? बस केड़ी गंदी कौम होवे। मुझे ये बताओ कि आपकी उसके साथ सेटिंग किस तरह से हुई थी? आपकी हमसाई थी, किस तरह से सेटिंग, किसने आप पहल किसने की थी, फिर उसके बाद क्या हुआ था? किसने पहल की थी? उन्हें क्या कहा था उसने? भेंदे बूंदे सी एक दूए नूं, फिर गल बात होने लग पई। अच्छा, किसने नंबर दिया? फोन पे बात हुई थी? नहीं, अच्छा, कैसे? उंजी ज़बानी कलामी। कैसे बात हुई? वो ज़ुबानी कलामी तो होगी ना, पहल उसने की, आपने पहल नहीं की, बात कैसे हुई? फोन भी नहीं था, फिर बात किस तरह से होती थी? फिर बाहर मिल मुल बनते सी, खलो जाते सी, कोई मौका वेख के। गलत तलक भी था? नहीं कोई नहीं। जब भगा के लेके आया उससे पहले? नहीं, अच्छा, फिर? मीना तो गल रही, दोवें सी निकाह कर लिया। नहीं तो निकाह आपने किया था तो आप रजामंदगी से उसकी फैमिली को एग्री कर लेते। वो शादीशुदा नहीं थी तो फिर आप उनकी फैमिली को एग्री कर लेते। बस बाल सी ना, नहीं ना समझ आई उन्हें। बाहर से? आपकी उम्र कितनी है? 40। 40 साल। उसकी कितनी थी? 60 साल। 6 साल पहले की बात है। तो आप तकरीबन कोई 35-36 साल आपकी एज थी, उसकी भी कुछ 40 के करीब थी, फिर आप बच्चे थे। बस नहीं ना अकल ने काम किया जिमें हुण नहीं अकल है क्या काम अकल ने नहीं किया? जिमें हुण नहीं किया काम। आप भैंसों को चारा डालते थे, ऐसे ही है? उन्हें छड़ देंदा वो बेहतर सी। भैंसों को चारा डालते थे आप? ये बात सच है? उसको मारते भी थे, उसके जिस्म के ऊपर नील पड़ जाते थे, फिर वो मोहल्ले में आके लोगों को कहती थी फ़ोन करवा दे। ये बात सच है? नहीं, झूठ है। हैं? झूठ है। मैं आपके मोहल्ले से तफ्तीश करके आया हूँ पूरी, मैंने
जांच पड़ताल की है कि ये बात सच है, आप उसको मारते भी थे? नहीं झूठ है। कैसे झूठ? हम्म। फिर लड़ाई झगड़ा किस बात पे? आप उसको भगा के कैसे लेके आए थे? दस दे ये मैं बताओ, भैंसों को चारा डालते थे आप? मज्झां ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸਾਂ? ਆਹੋ। ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ। नहीं मेहनत मजदूरी भी करता था, पट्ठे तू पुआ। भगा के किस तरह से आप लेके गए थे, ये बात बताओ। दोवां ने सलाह कर ली अच्छा, फिर भी तेरे घर दे नहीं मरना, मेरे घर दे नहीं मरना, कौमां च फर्क है। कि उसकी जात क्या थी? और वो मरासी सन, असी खिच्ची सी अच्छा, फिर ते बाकी आप शादी कर लिया? बाज के नस चली गए। फिर गए फरोज वाले थे, निकाह करके आ गए। फिर जल्द घर आ गए तो तेनू दस ओनू दस, कईयां नूं उन्हें दस्सिया, कईयां नूं मैं दस्सिया। अच्छा, ਉਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਫਾਰੇਗ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਫਾਰੇग। उसकी एज 60 के करीब थी, आपकी 40 के करीब है, तो फिर आपने शादी किस तरह से कर ली? वो एक बूढ़ी औरत थी, कैसे कर ली फिर आपने शादी? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ। अच्छा, ਦੋਵੇਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਆ ਕੇ ਝਗੜਾ ਰਿਹਾ ਬਸ। अच्छा, मुझे ये बताओ, शादी होगी आपकी, ਹਾਂਜੀ उसकी 60 के करीब एज थी, आपकी 40 की थी, आपने भगा के उसको शादी कर ली। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। शादी के कितनी देर बाद तक आप लोगों की लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ? उसके बाद लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ? 3 साल तक। 3 साल तक? ਹਾਂਜੀ आपके पास कोई बच्चा नहीं था, ज़ाहिर सी 3 साल शादी को हो गए थे, आपका फिजिकल रिलेशन भी था अपनी बीवी के साथ, जो कि एक मियाँ बीवी का होता है, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। फिर बच्चा नहीं हुआ? नहीं बच्चा नहीं हुआ। क्या वजह थी? ये आपको कोई मसला था या आपकी बीवी को कोई मसला था? ये इतने दिक्कत अपड़े ही नहीं है गए ना, उन्हें अपना विखाया चेक कराया ना मैं चेक कराया। जो एक रिश्ता था मियाँ बीवी का, वो तो था ना? हाँ जी हाँ जी। फिर उसके बाद लड़ाई झगड़ा किस बात पे शुरू हो गया? वो मसाया ने लोगों ने चुक पट दी थी। किस बात पे? मैं लोगों ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੀਸੀ ਟੂਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। अच्छा, फिर? ਆਪਣੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। हम्म। ਐਵੇਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। लोगों ने अगर आपकी बीवी को भड़काया है या किसी बात पे एग्री किया है कि आप लड़ाई झगड़ा करो, तो कोई बात तो होगी ना? आप नहीं बुलाते थे मोहल्लेदारों को, इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੁਕੜੀਆਂ ਕੁੱਕੜ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ है? आपके वालदैन बहन भाई नहीं है बकाया? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। आपका भाई कहाँ पे? ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਈ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, और आपकी जो सिस्टर थी वो? ਉਹ ਵੀ ਨਾਈ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੀ। आपने इससे पहले किसको कत्ल किया था? 302 आपने जेल रह के आए हैं, किसका कत्ल किया था? गवाह सी, गवाह का पर्चा कत्ल का नहीं है। कत्ल का था, FIR आपके ऊपर, पुलिस ने हमें बताया कि आपके ऊपर पहले भी FIR थी 302। नहीं इत्थे की तो कोई भी FR नहीं है। कोई नहीं है? नहीं थे पर्चा पुर्चा ही नहीं है। आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ, आपने अपनी बीवी को समझाया नहीं? समझाया किस हद तक लड़ाई झगड़ा बढ़ गया था कि आपने ये मुनासिब समझा कि मैं समझाने की बजाय उसको कत्ल कर दूं? नहीं समझाਉਂਦਾ ਰਿਹਾ 2-3 साल समझाਉਂਦਾ, मिन्नतां करदा रहा, ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਉਜੜ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਆਣੀ ਬਣ, ਕੰਬਲੀ ਨਾ ਬਣ। नहीं, जब लड़ाई होती थी वो बात क्या करती थी कि आप ये काम कर रहे होता है ना, कि आप बाहर आपका किसी और के साथ तल्लक है तो आपकी बीवी बोले कि आप ये काम कर रहे हैं, लड़ाई तो किसी बात पे होती होगी ना? आप कोई आके मोहल्लेदार उसको कोई बात कर रहा है, ये बात समझ में नहीं आती। जो हकीकत है वो बताओ। ਇਹੋ ਹਿਸਾਬ झगड़ा ही रहता सी। मैं यही पूछ रहा हूँ, झगड़ा रहता था, किसी बात पे तो होता होगा ना झगड़ा, बगैर बात के तो झगड़ा नहीं हुआ। क्या बात है? हकीकत बता, जो होना था वो हो गया। अब मुझे आपने हकीकत बतानी है कि आपका लड़ाई झगड़ा किस बात पे हुआ था? शक कर दी, क्या शक करते? बाहर अंदर क्यों इतनी देर रहना है। क्या आपका किसी और औरत के साथ अलग है? नहीं कोई नहीं, तो फिर शक, इसके अलावा शक कौन सा होता है? बस बीबी का दिमाग ही नहीं सी सही। तो जब शादी की थी तब आपको पता था उसका दिमाग ही ठीक है? ते मेरे मुकद्दर माड़े सन, मैं आ मुसीबतां वेखणियां सन चिड़ियां। मुकद्दर आपके खराब थे, आपने मुसीबतें देखनी थी, आप उसको छोड़ देते? उन्हें हर गल्लों ही फारग हो गया ना, कोई शह शंग पता नहीं दे गया जे लोन आए नहीं मगर को नहीं, उन्हें कितों होना शदे गरीब ने। मुझे ये बताओ, ठीक है वो आपके मामला थे, जिस दिन आपने कत्ल किया है, उस दिन क्या बात हुई थी? कैसे कत्ल किया था? फिर आप बात क्या हुई थी? झगड़ा ही कर दी भी कल घंटा किधर गया था शाम वाले। क्या कहा था? उसके लफाज क्या थे? ये यार कित्थे गया था, इन्हें घंटा पूरा नहीं तो घर है, मैं कार्ड भराउण गया नाले लोड कराउण गया। अच्छा, उतो बोलदी बोलदी वाह वाह खिलरदी गई। मैं आखिर इंसान है, मैनू गुस्सा आया, मैं रोज़ ही झगड़ा करदी, रोज़ ही करदी, रोज़ ही करदी, मिन्नतां भी कीतियां, फलाना भी की गल समझदी।
मैं फिर मार दी थी। मार दिया। SHO मोहम्मद शरीफ साहब मौजूद है, मजीद इस केस की डिटेल हम उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताइएगा कि इस मुलज़म को आप लोगों ने कैसे गिरफ्तार किया है और 5 दिन तक इसने अपनी जो बीवी की डेड बॉडी है घर में रखी, उसके बाद किसने 15 पे कैसे कॉल आई, कैसे आप लोगों ने फिर इसको ट्रेस किया है? ये महल्ले वालों ने हमारी दादरसी की है। ये तकरीबन 8-9 माह से उधर रह रहा था। इसने अपने शक की बिना पर अपनी बीवी को सराहना मुंह पे रखकर सांस बंद करके गला दबाकर कत्ल कर दिया और अंदर अपने रैशी कमरा में उसे पड़ी रहने दिया। 5-6 दिन बाद बदबू छोड़ना शुरू हो गई। जब महल्ले को बदबू आई तो उसने आकर बताया तो 2 मुलाजम इधर से सिविल कपड़े से पहले बजाय सबसे पहले मुलज़म को तलाश किया और शामिल तफ्तीश किया। इसकी तफ्तीश असबे दरियाफ़त की। उसके बाद फिर बीबी को जाकर हस्बे ज़ाब्ता देखा, उसको डिपोर्ट किया। उसके बाद PF वाली गाड़ी, क्राइम सीन वाली गाड़ी बुलाकर हस्बे ज़ाब्ता उसकी तफ्तीश, दरियाफ़त और शातें इकट्ठी की। फिर उसके बाद जो वारसैन को मोड़ा खुंडा से बुलाकर दरख्वास्त लेकर हस्बे ज़ाब्ता पर्चा दिया और कार्रवाई 302 की शुरू की। फिर इसको भी हस्बे ज़ाब्ता शामिल तफ्तीश किया और अब हस्बे ज़ाब्ता गिरफ़्तार किया है। सर तफ्तीश के अंदर इसने क्या बताया कि कत्ल की असल वजह क्या थी, किस वजह से इसने कत्ल किया है? तफ्तीश के अंदर इसने बतलाया कि मुझे शक हुआ था मेरी बीवी आगे किसी आदमी से बातचीत मेरे से चोरी करती है और मेरा दूध भी उसे देती है। जो इसने माल मवेशी रखे हुए थे वो उसके लिए दूध भी फ़रोख्त करती है चोरी और उससे बातचीत भी करती है। सर मुलज़म का कहना है कि उसने भगा के शादी की है लड़की को और जो लड़की की एज थी वो तकरीबन 60 थी और इसकी ये 40 बता रहा है। तो क्या इसने भगा के लड़की को शादी मोहब्बत की शादी की है और क्या एज इतनी ज़्यादा थी उसकी जब इसने शादी की है? क्या तफ्तीश के अंदर क्या चीज़ सामने है? नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है तफ्तीश है। ये दोनों हम उम्र हैं। ये झूठ मार रहा है, अभी एज से ज़्यादा है। भगा के इसने शादी की है, उधर से भगा कर लाया। उसके लड़की के माँ बाप ने भी उसका पीछा छोड़ दिया। लड़के वालों ने माँ बाप ने इसका पीछा छोड़ दिया क्योंकि वे दोनों पीछे से हमसाए हैं। वो दोनों के वारसा ने इनका पीछा छोड़ दिया था। कोई भी इनसे मिलने नहीं आता था। तो अब जो मदई बना है इस मुकदमे के अंदर, ज़ाहिर सी बात है वालिदैन ने पीछा छोड़ दिया था, फिर किसको बनाया आप लोगों ने? लेकिन मदई वालिदैन ही बने हैं। हम इससे ऐसे इसको एड्रेस लेकर जाकर उधर मुलाजिम लेकर आए हैं बाकायदा। जो मगविया जो मकतूल है उसके वारसन जो असल हैं वो माँ बाप ही बने मदई बने हैं। जी नाज़रीन, आपने SHO मोहम्मद शरीफ साहब की बात सुनी। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 TV। अल्लाह ने